हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जानेंगे। हम देखेंगे कि फिलिपियों की पत्री में पौलुस तीसरे अध्याय में कुछ बातें फिलिपियों के लोगों को समझाना चाहता है। और इससे पहले हम कुछ और बातें देखते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस की सारी सेवकाई जो है वो अन्य जाति लोगों में है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनके बीच में जा कर के पौलुस परमेश्वर के दास ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। और उस समय में जो लोग विश्वास करके प्रभु के पीछे निकल कर के आए हैं, क्योंकि अभी जो है कि मसीहत का शुरुआत हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखें इज़राइली लोग ही विश्वास में निकल कर के आए हैं। उन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया में प्रचार किया है। तो उस समय में फरीसियों का एक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भी विश्वास में आए थे। यहूदियों ने, फरीसियों ने प्रभु पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन जब अन्य जाति से जो लोग विश्वास में निकल कर के आ रहे थे, अब ये उनको बताते हैं कि खतना कराना उनको ज़रूरी है, क्योंकि उनका मानना था यदि मूसा की रीति पर उनका खतना ना हो तो वो उद्धार नहीं पा सकते। हम ये बातें प्रेरितों के काम 15 अध्याय को पूरा पढ़कर उसमें देख सकते हैं। तो कैसे यरूशलेम में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, उसमें फरीसी के पंथ के भी लोग हैं जो कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था मानने की आज्ञा देनी चाहिए, उन्हें खतना कराना चाहिए। तो इस बात पे उनकी आपस में चर्चा होती है और उसका निष्कर्ष ये निकलता है, हम इसको पढ़ सकते हैं 15 प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 7 में। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुँह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे
मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। तो हम देखते हैं कैसे उन लोगों में चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। निष्कर्ष ये निकला है कि जो अन्य जाति लोग विश्वास में निकल करके आ रहे हैं उन पर भार ना डालें। सिर्फ ये 4 बातें बताई गई। कौन सी? एक तो मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुओं का मांस और लहू से दूर रहें, यानी कि लहू ना खाएं। अब उस समय में हो क्या रहा था कि जो अन्य जाति लोग विश्वास में निकल करके आ रहे थे और जिन यहूदियों ने भी विश्वास किया था प्रभु पर, वो उन लोगों के बीच में जा कर के ये बोलते थे कि तुम्हें मूसा के रीति के अनुसार खतना कराना होगा, नहीं तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन जब ये बातें हो रही थी तब उस समय में बहुत लोगों ने खतना कराया भी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, मसीहत बढ़ रही थी और पता नहीं था कि आगे चलना कैसे है। तभी हम पौलुस की ज़्यादातर पत्रियों में देखते हैं, गलातियों में भी देखते हैं। अभी जो फिलिपी में जो 3 अध्याय में हम जब देखते हैं तो वो खतने के विषय में वहाँ समझा रहा है। और हम ये ज़्यादातर पत्रियों में देखते हैं पौलुस किस तरह से उन बातों को समझा रहा है कि खतना ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है। आइए हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी पहली आयत से कुछ आयतें पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो और उन काट-कूट करने वालों से भी चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अब पौलुस यहाँ इतनी क्वालिटियाँ बता रहा है, ये मेरे अंदर थी और ये मेरे को कैसे मिली। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो इज़राइल जो गोत्र 12 गोत्र हैं उनमें से बिन्यामीन के गोत्र का अपने आप को वो बता रहा है। हम आज के समय में भी देखें तो एक यहूदी को या इज़राइली को दुनिया कितनी अदब से देखती है। क्यों? क्योंकि सच में जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और सच में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हो गई, किसी भी कुछ भी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी टेक्नोलॉजी सब इनकी दी हुई है। पूरे संसार में 99% टेक्नोलॉजी इनका है। ये दुनिया, अन्य जाति लोग इनके बारे में कहते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो यहूदी को ये सोचकर देखकर कि वो कितने आगे हैं, हर काम में वो अपने मुंह से बोलते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में ये बातें देखते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर के वचन कितने सच्चे हैं। उसने कैसे अब्राहम को बुलाया, उससे वायदा किया
और वायदे को परमेश्वर ने पूरा भी किया। सारी आशीषें जो उसने बोली थी उस पर पूरी की। और जैसा वचन में लिखा था, आशीष का मूल होगा। सच में ये लोग दुनिया भर के लिए आशीष के मूल हैं। और हम वचन में ही देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु उद्धार करता उसी वंश में होकर आया। हम परमेश्वर के वचन में देखें, पौलुस के पास घमंड करने के लिए बहुत बातें हैं। सबसे पहले 8वें दिन उसका खतना हुआ, जिसके बारे में ये बोल रहे हैं। फिर कह रहा है इज़राइल के वंश का हूँ, अपना गोत्र भी बता रहा है, मैं इस गोत्र का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। फिर इब्रानियों का इब्रानी हूँ, यानी कि इब्री भाषा में भी उसमें भी एक गुरु है। व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूँ, यानी कि व्यवस्था का पूरा ज्ञान रखने वाला है, समझ रखने वाला है, सिखाने वाला है। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, मतलब उसके व्यवस्था के विरोध में कुछ बातें कुछ भी सह नहीं सकता, इसलिए कलीसिया को सता रहा था, क्योंकि उसे व्यवस्था के अनुसार कलीसिया या सुसमाचार के विषय में उसे वो उसके विरोध में लग रही थी। और आगे कहता है, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। सच में वो अगर उस नज़रिए से देखे तो उसके लिए निर्दोष है। परंतु अब आगे कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। यहाँ पौलुस बोल रहा है उसी को, उन सब बातें जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, क्या कह रहा है, हानि समझ लिया। अभी ये लोग खतना कराने के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन उसी बात को क्या कह रहा है, मसीह के कारण हानि समझ लिया। वो सिर्फ खतना कराने के विषय में, ये तो पूरी अपना बायोडेटा बता रहा है। और इन्हीं सब बातों के लिए पौलुस ने बहुत दुख भी उठाया, क्योंकि जब पौलुस अन्य जातियों में प्रचार करता था तो वहाँ सुनने वाले यहूदी भी थे, अन्य जाति भी थे। जब ये बातें उनके बीच में करता था तो उन जो यहूदी विश्वास में निकल कर के उस समय आए होंगे तो वो समझते होंगे ये तो व्यवस्था की बातों पर नहीं चलता, व्यवस्था से लोग उससे लोगों को भटकाने के लिए सिखा रहा है, बता रहा है। इसी के चलते फिर हम प्रेरितों के काम 23 अध्याय में, माफ़ कीजिएगा, प्रेरितों के काम 21 अध्याय में ये बातें मिलती हैं, और 22-23 में आगे भी आप बहुत सी बातें देख सकते हैं। मैं अभी 20 आयत पढ़ रहा हूँ 21 अध्याय की, प्रेरितों के काम। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था की धुन लगाए हुए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है, ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। तो हम यहाँ ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे जो यहूदी लोग प्रभु पर विश्वास किए हैं, उन्हें जब ये पता चला है कि पौलुस कैसे अन्य जाति में और जहाँ यहूदी भी रहते हैं उनके बीच में ये बातें बता रहा है कि ना तो खतना कराओ ना रीतियों को मानो। तो जिन यहूदियों ने विश्वास किया था ना, तो वो भी जब व्यवस्था की बात ना मानने पर पौलुस को पकड़ रहे हैं, इस पे वाद विवाद हो रहा है। इस अध्याय में ये पूरी बातें मिल जाएंगी। तो हम देखें ये सब बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया है, फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाए गए हैं, फिर सब लोगों में सुसमाचार की मनादी की जा रही है।
लेकिन पता नहीं है कि चलना कैसे है, क्योंकि अभी मसीहत की शुरुआत हो रही है। क्योंकि व्यवस्था वाले हम देखें तो यहूदी या इज़राइल ही है, उसी में से उद्धारकर्ता निकल करके आया है। अब जो बहुत समय से व्यवस्था को मानते आ रहा है, उसके अनुसार चलते आ रहा है, तो विश्वास तो उन्होंने प्रभु पे किया, लेकिन चलना कैसे है या आगे क्या करना है इस बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए वो वही बातें फॉलो कर रहे हैं। हम आज के समय में भी देखें, बहुत से लोग विश्वास में निकल करके आते हैं, अपनी बहुत से रीति रिवाजों को, बातों को भी लेकर के आते हैं, लेकिन उन सब बातों में जब हम 15 अध्याय में पढ़ते हैं, जब प्रेरितों की, बाकी फरीसी लोगों की यरूशलेम में सभा हुई, जब इस बात को रखा गया कि अन्य जाति लोग जो विश्वास में निकल कर आ रहे हैं उनका खतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस विषय में वाद विवाद हुआ है, तो उन्होंने, प्रेरितों ने बोला है कि भाई अन्य जाति लोगों पर हम जो विश्वास में निकल कर के आ रहे हैं हम भार ना डालें, क्योंकि वो अपने विषय में भी ये बातें कहते हैं कि व्यवस्था की जो बातें थीं उनको ना हमारे बाप दादे उठा सके और ना हम उठा सकते हैं, तो हम इन पर कैसे ये बोझ डालें। तो फिर ये 4 बातें अन्य जातियों को लिख भेजी गईं। एक तो मूर्तियों की अशुद्धता से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए के मांस से और खून से, मतलब खून को खाना नहीं है। तो हम ये बातें जो पौलुस को व्यवस्था से फिर जाने के लिए जो लोगों को सिखा रहा है, यहूदी लोग उस पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये हम पढ़ सकते हैं 21, 22, 23 अध्याय प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं। इस बात के लिए कितना हम देखें पौलुस को दुख उठाना पड़ा और कितना ज़्यादा वहाँ पर भी सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है। सब जगह प्रभु के द्वारा उसको सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। आइए हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, मुझको बहुत आय से आशीष दे, और जो लोग ये वचन सुन रहे हैं और वो और लोगों को भी ये वचन शेयर करें, ताकि परमेश्वर का आशीष वे लोग भी पाएं। सभी को जय मसीह।